एक नागरिक के तौर पर मैं जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे फैसले के बाद इस चुनाव की फंडिंग पर क्या असर पड़ा, जिससे पहले फंडिंग हो रही थी? देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, कैश का चलन बढ़ेगा, बढ़ चुका है, बढ़ेगा। ये तो 31 को सब बैलेंस शीट आएगी तब मालूम पड़ेगा। कैश का चलन बढ़ेगा और कभी न कभी सबने सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड अच्छी व्यवस्था थी, इसमें कोई खामियां थी तो उसको सुधारना चाहिए था। आगे का सोल्यूशन क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के? ये तो संसद चर्चा करेगी। आप लाओगे कोई नया बिल? नहीं, हम बिल लाएंगे ऐसा मैं नहीं कह रहा, मगर व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। हम इस तरह से कैश से पॉलिटिकल पार्टियों को चलाने के पक्ष के नहीं है। आप बहुत अहम बात बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि आगे चलकर जब सरकार बनेगी तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। कुछ अहम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का 2014 से वादा है कि राजनीति में से काले धन के प्रभाव को समाप्त कर। और अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स खत्म हुआ तो कोई नई व्यवस्था बनानी पड़ेगी। व्यवस्था सोचनी पड़ेगी, तो ये बनानी पड़ेगी नई व्यवस्था। तुम टाइटल मत ढूंढो, नहीं निकाल पाओगे राहुल भाई। हमारा काम है व्यवस्था बनाना भाई। अगर हम सरकार में है तो हमारा काम है व्यवस्था बनाना। सर, रामनवमी के दिन सबने वो बहुत भव्य दृश्य देखा, जिस तरीके से साइंटिस्ट ने पुरोहितों के साथ मिलकर पहली दफा राम मंदिर में आयोजन किया। लेकिन सवाल यह है कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तब उस वक्त देश भर में एक खुमार था, एक चरम पे बीजेपी की लोकप्रियता थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 2024 का बीजेपी का कैंपेन कुछ हफ्ते पहले पीक करके, आपको लगता है कि जैसे आप बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं वोटिंग से जोड़कर, क्या कैंपेन थोड़ा वक्त से पहले पीक हो गया? ऐसा है राहुल जी, ये मुद्दा तो वो लोग सोचते हैं जिनके लिए राम मंदिर पॉलिटिकल फायदे का मुद्दा हो। हमारे लिए राम मंदिर फेथ का मुद्दा है। हम तो कांग्रेस भी अगर राम मंदिर बनाती, हालांकि ये बनाएंगे नहीं, मगर बनाती तो हम इतने ही खुश होते। जब बनना चाहिए तब बन गया, इसको चुनाव के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी की प्रकृति नहीं है। राम मंदिर हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, राम मंदिर हमारे लिए विश्वास का मुद्दा है। राम मंदिर इस देश की संस्कृति को फिर से एक बार उजागर करने का, मजबूत करने का हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या कोई और विषय खोजकर कैंपेन को पीक पे ले जाने की जरूरत है? आपको लगता है फासला बहुत है, ऐसा आप कुछ स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत नहीं? कैंपेन पीक पर ही है। जनता जल्दी से चुनाव की डेट की राह देख रही है, मोदी जी की पक्ष में वोट डालने के लिए, कमल के निशान पर बटन दबाने के लिए। वो समय की राह देखकर वो कैंपेन पीक पर ही है। हमारे सारे नेता फील्ड में हैं और हर रोज सैकड़ों रैलियां भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। सर, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि 5 में से एक जो इस वक्त आपने लोकसभा में टिकट दी है, वो आपने किसी ऐसे नेता को दी है जो कि बाहर से आया, और आप ही की पार्टी में, आपके सामने कोई बोले ना बोले, लेकिन लोगों को ये लगता है यार ये बाहर से ले आती है हमारी लीडरशिप, हम इतने साल से काम कर रहे हैं, एंड पे किसी बाहर वाले को टिकट मिल जाती है। नहीं, अगर ऐसे हो तो हम सुनने की व्यवस्था करेंगे। आपने अच्छा किया, हमारा ध्यान दिला दिया। आपको ऐसा हर बार आते ही बाहर से कार्यकर्ता, ऐसा नहीं है। सबसे अहम आपके लिए क्या रहेगा अगले 5 साल में, जो आपकी तमाम आपकी खुद की प्रायोरिटीज हैं? जैसे पिछले आपने बोला कि जम्मू कश्मीर में 370 खत्म हो, वो आपकी प्रायोरिटी थी, आपकी पर्सनल प्रायोरिटी। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, मेरी पार्टी की प्रायोरिटी थी। नहीं, पर आपने उसको मिशन के तौर पे आपने लीड किया। तो मेरा डिपार्टमेंट है तो मुझे करना ही पड़ेगा। मोदी जी का निर्णय है तो मुझे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में चुनाव लौट रहे हैं, उस प्रोस्पेक्ट को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बीजेपी या बीजेपी? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में तीनों परिवारवादी पार्टियां, कांग्रेस, एनसी और पीडीपी, इस बार मुंह की खाएंगे और जनता अपने विकल्प खुद तय कर लेगी।